दोस्तों स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। मैं हूं आपके साथ जितेश और कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं मोहित जी, जो कि ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट है इरिगेशन डिपार्टमेंट पलवल में। सर, सबसे पहले एक मुलाकात खास शख्सियत कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व जल दिवस को लेकर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जा रहा। बात करेंगे पानी को लेकर, जल को लेकर। सर, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बातचीत के सिलसिले में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे आसपास जो पानी का दोहन हो रहा है, पानी की फिजूल खर्ची हो रही है, घर के अंदर की हम बात करें या फिर घर के बाहर की हम बात करें, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम घर के अंदर या घर के बाहर पानी की जो फिजूल खर्ची या पानी का जो दोहन हो रहा है उसको बचा सकते हैं? धन्यवाद। देखिए, पानी की फिजूल खर्ची घर में और घर के बाहर दोनों अलग अलग पैरामीटर्स। जी सर। अगर घर की बात करें तो घर में बेसिकली हम लोग अपने बेसिक नीड के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। जी सर। जैसे खुद नहाना हुआ, पीना हुआ, खाना बनाना हुआ, कार धोना हुआ, बाइक धोना हुआ। तो पानी बचाव में दो तरीके की चीज है। एक तो वाटर सेविंग होती है। जी सर। वाटर सेविंग का मतलब है कि पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। जैसे नहाने में हम 5 बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं जी। अगर 100 लीटर यूज कर रहे हैं, तो अगर हम 80 लीटर में ही कल से नहाना शुरू करें, 20 लीटर कम इस्तेमाल करें नहाने में, तो जो 20 लीटर हमारा बचा वो वाटर सेविंग हुआ। जी सर। तो घर में इस तरीके से पानी बचा सकते हैं। और जिनके घर में छत बड़े हैं, जी। घर के नीचे जगह है थोड़ी, तो वो सोखता पिट बना सकते हैं। जी सर। जैसे छत से पाइप का कनेक्शन कर दिया, जी। बारिश अगर हुई छत पे तो जितना पानी है छत का वो पाइप के थ्रू नीचे गड्ढे में आएगी और उस गड्ढे में, उसे एक्चुअली रिचार्ज पिट कहते हैं, जो एक्वीफर में सीधा कनेक्ट होता है और पानी गड्ढे से सीधा नीचे जमीन के नीचे पहुंच जाती है। जी सर। जहां से हम लोग पानी निकालते हैं। जी। तो रिचार्ज करके हम जल स्तर को सुधार कर सकते हैं। जी। वो उसमें काफी मदद मिलती है। जल स्तर जहाँ जहाँ भी रिचार्ज जैसे हमने बनवाए हुए हैं कुछ कुछ सरकारी स्कूलों में, जी। तो कुछ समय के बाद वो जल स्तर में काफी सुधार लाती है। और चूंकि बारिश का पानी काफी अच्छे क्वालिटी का होता है, जी सर, तो वो बहुत अच्छा होता है एक्वीफर को रिचार्ज करने के लिए। बिल्कुल। दोस्तों, पानी का जो लेवल है, सर के बताए हुए फॉर्मूला को इस्तेमाल करके पानी का जो स्तर है हम उसको बढ़ा सकते हैं। जल से जीवन है और जीवन के महत्व का सम्मान करें। मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च 2024 को विश्व जल दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सर, बात करेंगे पानी के दोहन के बाहर के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनको एक आम जनमानस या फिर आसपास के जो हमारे लोग हैं, पलवल के जो लोग हैं, वो अपना सकते हैं? देखिए, बाहर में पानी का दोहन काफी तरीकों से होता है। जैसे एक तो कारवास है। जी सर। जो दुकानदार लोग यूज करते हैं। जी। और उसमें तो आजकल एक एयर प्रेशराइज्ड वॉशिंग मशीन भी आ गई है कार वॉश के लिए। जी। उसमें हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, पानी बहुत कम मात्रा में लगता है। जी। तो पानी उससे भी बचती है। और ज्यादातर खेती में इस्तेमाल होने वाले जो पानी है, ग्राउंड वाटर हमारा, चूंकि भारत ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करता है। जी सर। और हमारी खेती आधा से ज्यादा ग्राउंड वाटर पे निर्भर करती है। जी सर। तो ग्राउंड वाटर में होता, खेती में होता क्या है, बेसिकली लोग खेत भर के छोड़ देते हैं। जी सर। लेकिन फसलों को उतनी पानी चाहिए नहीं। जी सर, बिल्कुल। दोस्तों, खेती में पानी के दोहन की भी सर हम आपसे बात करेंगे। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आपने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा ग्राउंड लेवल की बात करता है। और सर, विश्व में अब ऐसे भी कई देश शामिल हो गए हैं जहां ग्राउंड लेवल यानी पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ऐसे देशों की अगर हम बात करें तो ऐसे देशों में साउथ अफ्रीका भी है सर, जहां बिल्कुल पानी खत्म हो चुका है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, और सर को जो हमने अपने साथ जोड़ा है वो इसी पर्पज से, इसी वजह से जोड़ा है कम्युनिटी रेडियो पर, कि हम आपको थोड़ा अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें। पानी की बर्बादी आपकी खुशियों की बर्बादी की ओर ले जाने में सक्षम है। और मैं आपको बता दूं कि पहला जो विश्व जल दिवस था वो 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। सर, बात करेंगे रेडियो एनजीएफ 90.4 पर ढेर सारी 8930904904 हमारा नंबर है, जिस पर कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करेंगे सर किसानी की। पीछे और ऑफ एयर भी मेरी आपसे बात हो रही थी कि किसानी में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हमारे जो किसान भाई हैं वो पानी को बचा सकते हैं, पानी के दोहन को रोक सकते हैं।
देखिए, किसानी में बहुत सारे तरीके हैं, जी जिनमें एक माइक्रो इरिगेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जी सर। किसानी में बेसिकली किसान करते क्या है कि खेत को भर देते हैं जी ताकि नमी बरकरार रहे। उन्हें डीजल की बचत होती है, बार बार इंजन नहीं चलाना पड़ता, या बिजली की भी बचत होती है। जी तो उसमें फसल को एक्चुअली चाहिए क्या, उसे बस नमी चाहिए मिट्टी में जी उगने के लिए। जी तो माइक्रो इरिगेशन एक इस तरीके का इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें कि टपके वाली खेती होती है, जी। ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम। जी स्प्रिंकलर सिस्टम होती है जो हम्म। फव्वारे वाली खेती है, जी सर। अंडरग्राउंड पाइपलाइन वाली सिस्टम। जी तो इनमें होता क्या है, स्प्रिंकलर एक्चुअली पानी का फव्वारा फेंकती है जी जिससे फसलों पे वो खेतों में लगाई जाती है एक सिस्टमेटिक तरीके से। जी पलवल में काफी सारे किसानों ने ली हुई है और उन्हें बहुत अच्छी उन्होंने खेती की है। तो उसमें होता क्या है, वो मिट्टी में नमी बरकरार रखती है। जी और स्प्रिंकलर का फायदा ये भी है कि वो फसल के ऊपर गिरती है, जी तो जिससे फसल पे धूल मिट्टी या जो भी पड़ा हुआ है वो पानी के वजह से धूल के नीचे भी चली जाती है, जी तो सर। कीड़े भी कम लगते हैं जी और फसल की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। जी उसी तरीके से ड्रिप सब्जियों के लिए, गन्ना के लिए होता है। वो बूंद बूंद करके पानी उसमें गिरती है, जी आपकी मिट्टी में नमी आ जाएगी एक बार में हर जगह पे, और आपकी बिजली की बचत, आपके लेबर की बचत, जी खेत में जाके कुछ करना नहीं, जी बस एक बार सिस्टम चालू कर दिया, सारे खेत में पानी पहुंच गई। जी उसी तरीके से यूजीपीएल है जो कि खेतों के नीचे पाइपलाइन लगाई जाती है, जी सर। और आप पानी एक बार छोड़ दो ग्राउंड वाटर जी सर। और एक बार में वो सारे खेत को कवर कर लेती है। जी तो ये बहुत अच्छी तकनीक है और ये काफी लार्ज स्केल पे अभी इंडिया में चल रहा है, जिसमें पलवल में भी काफी आप अगर हरियाणा की बात करें तो रेवाड़ी, भिवानी, इस चरखी दादरी इस साइड में आप जाओगे तो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे काम हो रहा है इस पे। बिल्कुल दोस्तों, हम अपने किसान भाइयों से अपील और अनुरोध करेंगे कि जहां पर उनको लगता है कि वो ड्रिप सिस्टम की खेती कर सकते हैं या फव्वारा सिस्टम की खेती कर सकते हैं, तो वो जरूर इसकी तरफ ध्यान दें। सर, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, ड्रिप सिस्टम और फव्वारा सिस्टम, दूसरा यूजीपीएल की हम बात कर रहे हैं, जी। तो अगर कोई किसान भाई फव्वारा सिस्टम या ड्रिप सिस्टम अपनी किसानी में इस्तेमाल करना चाहता है, यूज करना चाहता है या फिर उसे लगवाना चाहता है, तो वो कैसे आप लोगों से संपर्क कर सकता है और सरकार की तरफ से उनको क्या अनुदान या फिर क्या सब्सिडी फव्वारा सिस्टम या फिर ड्रिप सिस्टम पर दी जा रही है? संपर्क करने का तरीका तो काफी आसान है, जी सर। क्योंकि हमारी एक टीम है जी। डीआईपी, जी सर। डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स। जी उसमें टोटल 8 ऑफिसर्स हैं हमारे। जी वो मैंने ब्लॉक वाइज उन्हें बांटा हुआ है, जी। 2-2 ऑफिसर्स को। जी। वो गांव में जाते हैं, मीटिंग करते हैं सरपंच से। जी तो जिन्हें भी फवारा या कोई भी खेती से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए या कुछ सुविधा चाहिए, जैसे माइक्रो इरिगेशन ही चाहिए, जी तो वो अपना नाम और नंबर लिखवा देंगे। वो डिमांड हमारे पास आती है और हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं मेरा पानी मेरी विरासत पे, जी और उनको ये चीजें अवेलेबल हो जाती है। और इसमें अनुदान ये है कि भारत सरकार के तरफ से 85% अनुदान मिलता है। जी कोई भी, 85। हाँ, ये ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए। जी सर, ड्रिप सिस्टम और फव्वारा सिस्टम पर सरकार की तरफ से 85% सब्सिडी दी जा रही है। हाँ, और 15% अटल भूजल योजना देती जी है, सर। हम लोग देते हैं। जी और तो टोटल जो उसकी कॉस्ट है जी। वो हम लोग कवर कर लेते हैं अपने तरफ से, और किसान को सिर्फ 12% जीएसटी देना पड़ता है। किसान भाइयों को सिर्फ 12% जीएसटी देना होगा, 15% अटल भूजल योजना की तरफ से और 85% हमारी भारत सरकार उस पर अनुदान या सब्सिडी दे रही है। सर, एक बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे ड्रिप सिस्टम और फव्वारा सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कुछ किसान भाई जैसे हमारे साथ शाम को हमारे कृषि झंकार कार्यक्रम में भी जुड़ते हैं, तो हमारे आसपास ऐसी कौन से गांव हैं जहां पर ड्रिप सिस्टम या फव्वारा सिस्टम की खेती की जा रही है, ताकि वो लोग जाकर थोड़ा चीजों को देखें और समझें? एक तो पलवल ब्लॉक में गांव है पारोली। जी सर। पारोली में काफी ज्यादा खेती हो रही है जी सर। स्प्रिंकलर से। जी सर। और हथीन ब्लॉक में भी हो रही है, जी। काफी सारे गांव हैं, हसनपुर में भी हो रही है थोड़ा बहुत। लेकिन पलवल में पारोली का मैंने नाम इसलिए स्पेशली लिया क्योंकि वहाँ काफी सारे किसानों ने लगवाया। जी सर। अभी ये दहलका में भी है, हम्म। दहलका भुर्जा से हमें और डिमांड्स भी आ रहे हैं जी सर। कि हमें लगवाने हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन हम करने वाले हैं। जी सर।
बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको फव्वारा सिस्टम या ड्रिप सिस्टम से खेती करनी है तो आप अटल भूजल योजना पलवल और हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट पलवल में मोहित जी से संपर्क कर सकते हैं। सर, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे पलवल के पानी का लेवल क्या है, ग्राउंड लेवल क्या है, और जो पानी हम अपना दैनिक दिनचर्या में या फिर अपनी खेती बाड़ी में यूज कर रहे हैं, तो खारे और मीठे पानी का डिफरेंस यानी अंतर हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम जो पानी यूज कर रहे हैं वो खारा है या मीठा है या फिर इस्तेमाल करने के लायक है भी या नहीं है? देखिए, पलवल डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें अगर हमारी जो एक योजना के तहत हम काम करते हैं, अटल भूजल योजना। जी सर। उसमें 4 ब्लॉक हम लोग कवर करते हैं। जी। पलवल, होडल, हसनपुर और हथीन। जी सर। तो इन गांवों में हर जगह पे वाटर लेवल वेरी करता है। जी सर। ये करीब 1 फुट से लेके 50 फुट तक जाती है। जी सर। कहीं कहीं पे 60 फुट भी। जी सर। तो आप इसको मतलब इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जहाँ पे पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जी। दोहन कम होती, पानी इसीलिए ऊपर है क्योंकि अंदर से निकाला नहीं जा रहा जी है सर, पानी। वहाँ पर लेवल अच्छा है हाँ, पानी का। जैसे आप यमुना साइड से जो लगे गाँव हम्म। उनका देखेंगे तो पानी का क्वालिटी अच्छा है, वो बिल्कुल। लोग पी भी सकते हैं। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है कि अगर खारा है तो कैसे पता करें, तो उसके लिए 2 साल पहले हमने एक वाटर टेस्टिंग किट हर गांव में दी थी। जी सर। जो लोग खुद से टेस्ट कर सके। जी सर। वो तो अब खैर एक्सपायर हो गए होंगे, हम्म। लेकिन हर गांव से हमने 2-2 सैंपल भेजे थे पिछले साल। जी। इस साल 5 सैंपल भेजे हैं हर गांव से। जी सर। तो उनका रिजल्ट देखने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि अटल जल एप्लीकेशन आता जी है सर। मोबाइल में, जहाँ से आप व्हाट्सएप या कुछ भी इंस्टॉल करते हैं। जी सर। तो उसमें एक अटल जल एप्लीकेशन आता है, उसमें आप पब्लिक व्यू में जाएं, पब्लिक यूजर में, और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जिस ब्लॉक में आपका गांव पड़ता है और जो भी गांव है, जी सर, उस गांव को सिलेक्ट करके आप उस पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके गांव में किस किस वेल से वाटर लेवल हर महीने लिया जा रहा है, जी सर, कितने सैंपल की टेस्ट हुई है और उनके रिजल्ट्स क्या है, जी सर, वो सारा उसमें अवेलेबल है। तो ये काफी आसान तरीका है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छी चीज सर ने हमारे साथ शेयर की। प्ले स्टोर पर हम जा सकते हैं सर। जी, प्ले स्टोर पर जाकर हम अटल जल भूजल योजना एक एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें अपना स्टेट जो है, हरियाणा स्टेट है, वो डाल सकते हैं। हरियाणा स्टेट के बाद हम उसमें अपना पलवल डिस्ट्रिक्ट, और पलवल डिस्ट्रिक्ट के बाद हम उसमें अपना ब्लॉक और अपना गांव डाल सकते हैं। और हम पता कर सकते हैं कि हम जो पानी यूज कर रहे हैं वो खारा है, मीठा है, या इस्तेमाल करने के लायक भी है। सर, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि हमारे आसपास खारे पानी की बड़ी शिकायत है। खारे पानी की बहुत शिकायत है, तो खारे पानी को हम मीठे पानी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? फिर ऐसी कौन सी प्रणाली है जिससे हम खारे पानी को पीने लायक या फिर दैनिक चर्या में यूज करने लायक, इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं? देखिए, खारा पानी 2 तरीके से होता है। एक तो जियोजेनिक कंटामिनेशन होता है, जो कि एक्वीफर में ही जो मिनरल्स हैं जी, उनके वजह से बढ़ते हैं, और एक होता है जो आम इंसानों के वजह से बढ़ता है। जी, जैसे हमारे सेप्टिक टैंक्स वगैरह बने रहते हैं, जी, तो वो अगर फट जाए तो आसपास का पानी जो है उसमें ये गंदा पानी घुलने की वजह से भी खारापन आता है। जी सर। तो उसे तो हम टैकल कर सकते हैं, लेकिन जो जियोजेनिक कंटामिनेशन, उसकी प्रॉब्लम ये है कि आप जितना पानी अंदर से निकालते जाएंगे, पानी की खारापन उतनी बढ़ती जाएगी। जी सर। और उसको घटाने का एक ही तरीका है कि आप जितना ज्यादा रिचार्ज करेंगे, शुद्ध पानी नीचे डालेंगे, जी, तो वो मिक्स करके उसकी जो कुल घुलित ठोस बोलते हैं, TDS, जी सर, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, जिसके वजह से पानी खारा या मीठा होता है, जी सर, तो वो TDS को घटाता है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। अब पानी 2000-2500 TDS पे है तो आप रिचार्ज करके उसको ठीक कर सकते हैं। जी सर, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तो वो काफी टाइम टेकिंग है। जी सर, उसमें थोड़ा टाइम हम लोग उसमें हाँ, काफी समय लगता है। रेडियो NGF 90.4 पर सर, आज एक मुलाकात खास शख्सियत कार्यक्रम का आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि पलवल जिले के लोगों को पानी बचाने के लिए, पानी का दोहन रोकने के लिए आप एज ए ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे, और रेडियो NGF 90.4 के माध्यम से क्या अनुरोध अपने आसपास के लोगों से करना चाहेंगे? मैं सिंपल तरीके से ये कहना चाहूंगा कि पानी ऐसी चीज है कि जो हमारे बीच में शांति भी फैला सकती है और संघर्ष भी फैला सकती जी सर, जी सर। है। और पानी, अच्छा पानी जो है, जिसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, जो हम लोग पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जी, उस पानी को आप जितना कम से कम बर्बाद करें,
अगर घर में सब्जी धो रहे हैं अच्छे पानी से तो आसपास के पेड़ पौधे में डालें, क्योंकि वो भी जरूरी है। जी सर। वो नहीं रहेंगे तो आपको, अगर फॉरेस्ट कवर कम है तो बारिश कम होगी, जंगल कम है जी सर। तो आप पानी का इस्तेमाल जितना कम से कम करें, मतलब जरूरत के जितना जरूरत है आप उतना ही करें, ज्यादा ना करें, बर्बाद ना करें पानी, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल दोस्तों, हम भी आपसे अनुरोध और अपील करेंगे कि पानी को आप बर्बाद ना करें। जल ही जीवन है, पानी की बर्बादी आपकी खुशियों को बर्बादी की तरफ ले जाने में सक्षम है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे आसपास कम्युनिटी के लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। एक मुलाकात खास शख्सियत कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहें रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक। जय हिंद, जय भारत।